क्लास 7 विषय सामाजिक, दिनांक 23 जुलाई 2021। आज के होमवर्क के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 7वीं शताब्दी के बाद किन किन क्षेत्रों व किन किन राजवंशों का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बड़े बड़े भूस्वामियों व योद्धा सरदारों को राजा किस रूप में मान्यता प्रदान करते थे एवं वे कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की व उसने किसको हराकर सत्ता स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 4 है राजाओं द्वारा उस समय किस किस प्रकार से व किन से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। और क्वेश्चन नंबर 5 है भूमि के साथ साथ क्या अनुदान किया जाता था एवं उसमें परिस्थितियाँ किन के द्वारा व क्यों रची जाती थी। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम इन 5 क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। आज के होमवर्क का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 7वीं शताब्दी के बाद किन किन क्षेत्रों पर किन किन राजवंशों का उदय हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश था, तो वो राजस्थान व कर्नाटक में उदय हुआ। पाल वंश का पूर्वी भारत में उदय हुआ। चोल वंश का तमिलनाडु में उदय हुआ और चौहान वंश का राजस्थान व गुजरात में उदय हुआ। इसके बाद प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको यहाँ पर दी गई है बड़े बड़े भूस्वामियों व योद्धा सरदारों को राजा किस रूप में मान्यता प्रदान करते थे एवं वे कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े बड़े भूस्वामियों व योद्धा सरदारों को राजा अपने सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि उपाधियां ग्रहण करते थे। इसका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको यहाँ पर दी गई है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, उसने किसको हराकर सत्ता स्थापित की। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने 752 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को हराकर की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राजाओं द्वारा उस समय किस किस प्रकार से व किन से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राजाओं द्वारा उस समय उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगर से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। इसके बाद क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 आपको यहाँ पर दिया गया है भूमि के साथ साथ क्या अनुदान किया जाता था एवं उसमें प्रशस्तियाँ किन के द्वारा व क्यों रची जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि के साथ साथ फलदार वृक्ष, पानी, बगीचे, कुएं, चारागाह, गांव, चबूतरे, नदियां, मधुमक्खियों के छत्ते इत्यादि का अनुदान किया जाता था। नीचे है इसके प्रशस्तियां शासक को दर्शाने जैसा शासक चाहते थे रची जाती थी। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में यह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो आज के होमवर्क के 5 क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।